हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्ट्रेंथ वॉरियर। होप यू आर डूइंग वेल एंड मेकिंग गुड इन्वेस्टमेंट्स। बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। क्वार्टर वन से एक्सपेक्टेशंस मार्केट एक्सपर्ट्स को बहुत ज्यादा है। रीजन क्या है उसके पीछे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 17 जुलाई कंपनी अपने क्वार्टर वन के नंबर्स अनाउंस करेगी, लेकिन पास्ट पैटर्न क्या कहता है कंपनी के रिजल्ट्स का, थोड़ा एजम्पशन यहाँ पर लेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक एनालिसिस है कि क्या पॉसिबिलिटीज कंपनी यहाँ पर लेकर के आ सकती है। तो वीडियो को एंड तक देखना और पेशेंस के साथ देखना, क्योंकि हो सकता है आपकी पेशेंस बहुत जल्दी हर्ट हो जाए, क्योंकि आजकल हो भी जाती हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। मार्केट एक्सपर्ट्स की जो एक्सपेक्टेशंस है वो हेवी है। रीजन समझेंगे। पहला रीजन आता है कि रिसेंट क्वार्टर फोर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25 का जो लास्ट क्वार्टर कंपनी ने दिया था वो बहुत स्ट्रांग था। यानी कि क्वार्टर फोर का जो परफॉर्मेंस कंपनी का था वो काफी अच्छा था और एक्सपेक्टेशंस अच्छा था। अब एक्सपेक्टेशंस क्या रही होंगी मार्केट एक्सपर्ट्स की, उसको अभी फिगर्स पर आकर के देखेंगे। लेकिन कंपनी ने नंबर्स भैया काफी स्ट्रांग दिए थे। 24% का टोटल इनकम में जंप कंपनी का आया था। ठीक है, बाकी चीजें भी अगर आप देखोगे कंपनी का ग्रोथ, डिफरेंट रेवेन्यूज फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर, यहाँ पर कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट, सभी सेगमेंट में कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया था। और क्योंकि वो फाइनेंशियल ईयर 25 का रिजल्ट था यानी कि लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट था, तो कंपनी ने कैश फ्लो और अदर 3 सेगमेंट्स जो होते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो भी, वहां पर भी काफी अच्छा इंप्रूवमेंट कंपनी ने किया है। यानी कंपनी जो सितंबर क्वार्टर सबसे बेस्ट दे रही थी, बड़ा बेंचमार्क हर बार दे रही थी, उससे अब कंपनी उठी है लास्ट मार्च के क्वार्टर में। अब जून क्वार्टर है यानी क्वार्टर वन। मार्केट एक्सपर्ट्स की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो यहां पर बढ़ जाती हैं। भैया कैसे बढ़ जाती हैं? रीजन इसका है जियो ब्लैक रॉक ज्वाइंट वेंचर ने जिस तरीके से काम किया है, प्रोसेस करना शुरू किया है, इसको देखते हुए मार्केट एक्सपर्ट्स की जो एक्सपेक्टेशन है क्वार्टर वन से और बढ़ जाती है। क्यों भैया? अ की फोकस फॉर एनालिस्ट इन द प्रोग्रेस ऑन Geo BlackRock, the company joint venture with the US-based asset management giant. Quarter four, the firm announced the incorporation of Geo BlackRock Investment. क्वार्टर फोर के टाइम पीरियड पे कंपनी ने जियो ब्लैकरॉक इन्वेस्टमेंट फर्म का अनाउंसमेंट किया था, लेकिन अप्रूवल्स मिले हैं क्वार्टर वन के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अप्रूवल्स क्वार्टर वन के टाइम फ्रेम पर मिले हैं। ऐसे में मार्केट एक्सपर्ट्स की जो एक्सपेक्टेशन है वो बढ़ जाती है इन अप्रूवल्स को देखते हुए। इन्वेस्टर्स एंड एनालिस्ट विल क्लोजली वॉच क्वार्टर वन अर्निंग्स फॉर साइंस ऑफ मोमेंटम इन द फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी कि फाइनेंशियल सर्विसेज में मोमेंटम बढ़ेगा, उसको यहां पर देखना होगा। और वेल्थ मैनेजमेंट सेगमेंट, स्पेशली फॉलोइंग सेबीज क्लियरेंस इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो यहां जो चीजें अभी हुई है क्वार्टर वन में सेबी के अप्रूवल मिलने के बाद में एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं। ऐसे में कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ भी बढ़ सकती है। और हमने एक चीज डिस्कस करी थी। अब आते हैं कंपनी के फिगर्स पे। अगर आपको यहां पर फिगर्स दिख रही हैं तो आपको एक चीज पता है। पहले तो यहां देखो। अब आप कहोगे भाई पिछला क्यों दिखा रहा है, अब तो कंपनी की सेल्स बढ़ेंगी। ये बात आप लोगों ने तब भी कही थी जब मैंने आपके साथ दिसंबर का क्वार्टर का प्री एनालिसिस लिया था, जब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। एक्सपेक्टेशन जो है दिसंबर क्वार्टर की खराब है, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर कंपनी का वीक आता है इन कंपैरिजन विद सितंबर। तब भी आप लोगों ने काफी गालियां दी थी कमेंट बॉक्स में। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप दो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है कि अगर मैं लीग से हटके कुछ बोलूंगा तो फिर लोगों को दिक्कत होगी, बट फिर बाद में जब चीज करेक्ट निकलती है फिर आप लोग कहते हो कि कहना तो दूर की बात है, आप सामने ही नहीं आओगे, कमेंट भी नहीं करते फिर तो। चलो कोई बात नहीं। अब जब लीग से हटके हम लोग काम करते हैं तो मैंने आपके साथ दिसंबर के जब प्री एनालिसिस लिया था, हमने डिस्कस किया था कि कंपनी की जो सेल्स है वो सितंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में दिसंबर क्वार्टर में खराब आती है। मतलब दिसंबर क्वार्टर में खराब सेल्स आते हैं इन कंपैरिजन में सितंबर। ये हमने डिस्कस किया था प्री एनालिसिस दिसंबर के अंदर, वो चीज हुई भी। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया था मार्च के प्री एनालिसिस में कि मार्च का क्वार्टर इन कंपैरिजन विद दिसंबर थोड़ा सा अच्छा देखने को मिलता है, इंप्रूवमेंट थोड़ी सी देखने को मिलती है। और वो इंप्रूवमेंट थोड़ी से ज्यादा, क्योंकि हमने पास्ट पैटर्न को कोड यहां पर किया था। ठीक है, इसके पीछा भी यहां पर उस समय था, तो हमने वहां पे मार्च क्वार्टर के आने से पहले पास्ट पैटर्न को कोड किया था। तो एक्सपेक्टेशंस हमारी ये थी कि थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है, जैसे आपको तब दिखाई, यहां पर भी अगर आप देखते तब भी आपको नजर आता। लेकिन एक्सपेक्टेशंस जो थी थोड़ी सी से बहुत ज्यादा दिखी, यानी कंपनी ने एक्चुअल में इंप्रूवमेंट यहां पर बहुत ज्यादा दिखाया। एक्सपेक्टेशन थोड़े की थी बट ज्यादा आया। अब एक्सपेक्टेशन और बढ़ जाती हैं। वेयर एज जब आप पास्ट पैटर्न पे आते हो तब आपको पता चलता है कि कंपनी इन कंपैरिजन विद मार्च जून क्वार्टर फ्लैट देती है। फ्लैट जून क्वार्टर कंपनी देती है। ऐसे में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनी क्या
500 करोड़ की सेल्स लेकर के आ सकती है। अगर कंपनी 500 करोड़ की सेल्स भी ले आती है इस बार, तो ये भी एक बड़ा बेंचमार्क है, डिस्पाइट इसके कि जो भी अभी सेबी की तरफ से अप्रूवल आए हैं, जो भी एस्टैब्लिशमेंट कंपनी ने अभी किया है, उसका फायदा आपको क्वार्टर 2 में देखने को शायद मिल सकता है। क्वार्टर 1 में शायद इतना देखने को ना मिले, बट स्टिल अगर क्वार्टर 1 में भी देखने को मिलता है तो ये एक बड़ा बेंचमार्क कंपनी के लिए रहेगा, क्योंकि जून का क्वार्टर मार्च के कंपैरिजन में फ्लैट आता है। तो ऐसे में अगर कंपनी 500 करोड़ के ऊपर के सेल्स लेकर के आ जाती है, 500 तो एक नंबर है कि इतनी पॉसिबिलिटी है 500 के अंदर अंदर, ठीक है, लेकिन अगर उसके ऊपर आती है तो ये कंपनी के लिए एक नया बेंचमार्क होगा जून के क्वार्टर में। और कंपेयर अगर आप करोगे दिसंबर और मार्च से, तो 3 क्वार्टर के अंदर जून का क्वार्टर कंपनी का बहुत बढ़िया आ सकता है, इस बार हाई पॉसिबिलिटी है। 500 एक एक्सपेक्टेड रेंज है, उसके ऊपर आता है तो बहुत बढ़िया नंबर होगा। अब बात करते हैं ओपीएम परसेंटेज की। कंपनी के एक टाइम पे 91% को ओपीएम आ रहा था, अब कंपनी का ओपीएम गिर के आ चुका है 69%। ये कंसर्न नहीं है। जब भी कोई कंपनी अपना बिजनेस को डाइवर्सिफाई करती है, तब कंपनी के एक्सपेंसेस थोड़े बहुत बढ़ते देखने को मिलते हैं, जो कि पहले नहीं थे। बट अब कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी का मार्च में ओपीएम परसेंटेज 69% था। ऑल्दो ये भी बहुत हाई है, 69% का ओपीएम परसेंट भी बहुत हाई है। बट समझने वाली बात यह है कि यहां पर अगर ओपीएम परसेंटेज कम होता है धीरे 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 करके, तो भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ हमें इन अ लॉन्ग रन अच्छी ही रहती देखने को मिलती है, ठीक है। कंपनी कहीं खराब नहीं हो जाती ओपीएम परसेंटेज गिरने से। बट यस, ओपीएम परसेंटेज डिसेंट जो ओपीएम परसेंटेज माना जाता है वो 25% बहुत अच्छा है, कंपनी उसके बहुत ऊपर है। तो अगर धीरे धीरे ओपीएम परसेंटेज गिरता भी है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं फिर भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ बहुत स्ट्रांग रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत हाई है। वहां से थोड़ा नीचे भी जाता, मतलब यही है कि कंपनी अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रही है, एस्टैब्लिश कर रही है और ग्रोथ भी वहां पर लेकर के आ रही है। तो ये चीज अगर आती है, ओपीएम परसेंटेज लो जाता है, उसमें भी कोई तरह डरने वाली बात यहां पर नहीं बनती है। नेट प्रॉफिट्स, सो अगर ओपीएम परसेंटेज कंपनी का लो आता है बट कंपनी की सेल्स 500 करोड़ को सरपास करती है, तो इसमें भी हाई पॉसिबिलिटी है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी आपको लगभग 325 करोड़ के आसपास देखने को मिले। और अगर 325 करोड़ की कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी देती है, मतलब पर वही बात आती है कि कंपनी के प्रॉफिट्स भी आपको जून, मार्च और दिसंबर के अगर आप क्वार्टर उठा के देखोगे, तो जून 2025 कंपनी का बहुत बढ़िया नंबर आने वाला है, ठीक है। 500 का एक पर्टिकुलर रेंज कंपनी को मोस्ट प्रोबेबली देना चाहिए इस बार। बाकी देखते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक अनुमान है, आप यहां पर कहो तो। 3 सेगमेंट की जो मैं बात कर रहा था वीडियो की शुरुआत में, कि 3 सेगमेंट कंपनी ने इंप्रूव किए हैं। पहला है नेट कैश फ्लो, कंपनी का बहुत अच्छा इंप्रूव हुआ है यहाँ पे। दूसरा आता है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये भी बहुत अच्छा इंप्रूव किया है कंपनी ने। तीसरा आता है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये भी कंपनी ने बहुत अच्छा इंप्रूव करा है। बट एक इंप्रूवमेंट कंपनी की अभी तक नहीं आई है, वो है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यहां भी कंपनी माइनस में है। तो ये चीजें भी आपकी हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के फिगर्स से रिलेटेड। अपार्ट फ्रॉम दिस, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे अभी 83.7 का आपका एमएफआई है, जो कि बेरिश ओवरबोट है, और 66.6 का आपका आरएसआई है, जो कि न्यूट्रल जोन दिखाता है। ऐसे में आरएसआई के अकॉर्डिंग शेयर को कंसोलिडेट करना चाहिए, जो कि लगातार कर भी रहा है। कहां पे? 328 से 332 की रेंज में। लेकिन लास्ट सेशन के अंदर अगर आप नजर डालोगे, तो स्टॉक ने कहीं ना कहीं उस रेंज को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करी है, क्योंकि जो क्लोजिंग आपकी बनी वो 325 रुपए 80 पैसे बनी है, यानी कि 328 को ब्रेक डाउन किया है। और अगर हम येलो क्रॉसओवर देखेंगे, ये वाला बॉलिंजर बैंड का, ये 325 328 के बहुत नीचे है, 313 के पास में, ठीक है। तो थोड़ा सा हमको यहां पर देखना पड़ेगा कि कहीं 328 332 अपने रेजिस्टेंस के जोन को शेयर ब्रेक डाउन ना करे। अगर करता है तो यहां पर 305 310 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन दिखता है, जो कि दूर है प्रेजेंट लेवल से, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेशंस अभी जो है, आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। गाली गलौज से हटके थोड़ा एक रिस्पेक्टफुल और नॉलेजेबल कमेंट अगर करोगे ज्यादा बेटर रहता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता है अगले वीडियो में।